एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्नों को करेंगे। ऐसे प्रश्न जो पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कामना, करुणाल है, अजातशत्रु, कल्पतरु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो आपको याद रखना है जो कल्पतरु नाटक है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बाकी बात करें, कामना, करुणाल और अजातशत्रु ये नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। मैंने आपको क्या बताया? कल्पतरु नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राउत साकृत्यायन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बात करें स्कंदगुप्त की रचना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1928। मैंने आपको क्या बताया? स्कंदगुप्त की रचना 1928 में हुई थी। और श्रेष्ठ किसने माना है? तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एकांकी को कहा जाता है शब्द एकांकी, मौखिक एकांकी, आकाशवाणी एकांकी, ध्वनि एकांकी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रेडियो एकांकी को कहा जाता है तो आपको याद रखना ध्वनि एकांकी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? रेडियो एकांकी को हम ध्वनि एकांकी भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है रामकुमार वर्मा ने, विजय तेंदुलकर ने, हरि कृष्ण प्रेमी ने, सुरेंद्र शर्मा ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, खामोश अदालत जारी है नाटक किसने लिखा है? तो आपको याद रखना विजय तेंदुलकर ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? खामोश अदालत जारी है नाटक विजय तेंदुलकर ने लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम एकांकी है उपाधि और व्याधि, एक घूंट, बादल की मृत्यु, तेंदुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो आपको याद रखना बादल की मृत्यु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी का प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। यह रामकुमार वर्मा द्वारा पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया? आपको याद रखना रामकुमार वर्मा द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? तो आपको याद रखना पांडे बेचन शर्मा, उग्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? जो पांडे बेचन शर्मा उग्र है ये एकांकीकार नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, भरत मुनि, बाबू गुलाब राय, आनंद वर्धन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन है? तो आपको याद रखना भरत मुनि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको याद रखना जो भरत मुनि है इन्होंने नाटक को पंचम वेद माना है। और जो भरत मुनि है ये नाट्य शास्त्र के लेखक भी हैं। मैंने आपको क्या बताया? नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि हैं और नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार है उपेंद्र नाथ अश्क, हरि कृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, सेठ गोविंद दास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी,
लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना मोहन राकेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार मोहन राकेश है। बात करें मोहन राकेश के अन्य नाटक कौन से हैं, तो आपको याद रखना आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। ये इनके ऐसे नाटक है जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। मैंने कौन से बताए? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। हमारा क्वेश्चन क्या था? लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना मोहन राकेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लवण दो दो एकांकी संग्रह है पांडे वेचन शर्मा उग्र, जगदीश चंद्र माथुर का, राम कुमार वर्मा का, बद्री नारायण भट्ट का। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, लवण दो दो एकांकी संग्रह किसका है? तो आपको याद रखना बद्रीनाथ भट्ट का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? लवण दो दो एकांकी संग्रह किसका है? तो आपको याद रखना बद्रीनाथ भट्ट का। अब बात करें जो राम कुमार वर्मा है, इनका एक जो एकांकी है बहुत पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज की आंखें और रेशमी टाई किसका एकांकी है? तो आपको याद रखना राम कुमार वर्मा का है। जगदीश चंद्र माथुर की बात करें तो इनका कौन सा पूछा जाता है? भोर का तारा मेरी बांसुरी। ये किसकी एकांकी है? जगदीश चंद्र माथुर की। मैंने आपको क्या बताया? राम कुमार वर्मा की कौन सी बताई? पृथ्वीराज की आंखें। रेशमी टाई किसकी एकांकी है? राम कुमार वर्मा की। और मेरी बांसुरी भोर का तारा किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की। हमारा क्वेश्चन क्या था? लवण दो दो एकांकी संग्रह किसका है? तो आपको याद रखना बद्रीनाथ भट्ट का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार है मोहन राकेश, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा। हाँ जी, अभी हाल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि राम कुमार वर्मा का कौन सा एकांकी? रेशमी टाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है संयुक्ता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी, कली कौतुक रूपक, तप्ता सम्भरण। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना कली कौतुक रूपक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? कली कौतुक रूपक श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो अब ये किसके द्वारा रचित है? आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र। किसके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र। अब बात करें ये जो नाटक है वो लिखा कब गया था? तो आपको याद रखना 1886 में। मैंने आपको क्या बताया? कली कौतुक रूपक श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक नहीं है बल्कि यह प्रताप नारायण द्वारा रचित नाटक है जो कि 1886 में लिखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा? राजा शिव प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा विश्वनाथ सिंह। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा? तो आपको याद रखना राजा विश्वनाथ सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें ये जो नाटक है कौन सी भाषा में लिखा गया? तो आपको याद रखना ब्रज भाषा। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा। मैंने आपको क्या बताया? आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा? राजा विश्वनाथ सिंह ने। और कौन सी भाषा में इसकी रचना की गई? तो आपको याद रखना ब्रज भाषा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, भारतेंदु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना भारतेंदु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु भारत दुर्दशा के रचनाकार है। अब बात करें भारतेंदु के अन्य नाटक कौन से हैं? तो आपने एक पढ़ा होगा वैद के हिंसा हिंसा ना भवती। ये बहुत पूछा जाता है किसका नाटक है? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हमारा क्वेश्चन क्या था?
भारत दुर्दशा की रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना भारतेंदु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क, पहला राजा, सादिया, अंधा युग। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना अंधा युग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? अंधा युग जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, बल्कि ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गीति नाट्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा, चंद्रावली, प्रेम जोगनी, राजश्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना राजश्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? राजश्री भारतेंदु का नाटक नहीं है। अब ये भारतेंदु का नाटक नहीं है तो किसका नाटक है? आपको याद रखना ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। हाँ जी, ये आपको नाटक याद रखने से क्वेश्चन काफी बने पेपर में कि राजश्री नाटक किसका है, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद का। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना राजश्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता है सुदर्शन चोपड़ा, गिरिराज किशोर, भीष्म सायनी, गोविंद दास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना भीष्म सायनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक भीष्म सायनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र, शरद जोशी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। एक आपने इनकी नाटक सुना होगा डॉक्टर। बहुत पूछा जाता है कि डॉक्टर नामक नाटक की रचना किसने की? तो आपको याद रखना विष्णु प्रभाकर ने। मैंने आपको क्या बताया? युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण महानाटक के लेखक है प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम, केशवदास, अग्रदास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना प्राणचंद्र चौहान। अब बात करें हृदयराम, केशवदास और अग्रदास, इनकी रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना जो हृदयराम है इनकी रचना का नाम क्या है? हनुमान नाटक। केशवदास की कौन सी है? रामचंद्र का। और अग्रदास की कौन सी है? ध्यान मंजरी। ये ऐसे नाटक है जो पेपर में बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लेना। मैंने आपको क्या बताया? हृदयराम का कौन सा बनाया बताया? हनुमान नाटक। केशवदास का रामचंद्र का। अग्रदास का ध्यान मंजरी। हमारा क्वेश्चन क्या था? रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना प्राणचंद्र चौहान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया, विदेशी पात्र, स्कंदगुप्त, विशाख, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष, लक्ष्मी नारायण लाल, भीष्म साहनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
हाँ जी, एक और जोड़ना किसकी नाटक कृति है? तो आपको याद रखना शंकर शेष की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? तो आपको याद रखना शंकर शेष की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? रामा, मुदगल, थिंगिल, सर्वनांग। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? तो आपको याद रखना मुदगल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी? अनंत देवी, पृथ्वीसेन, विजया, स्कंदगुप्त। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी अनंत देवी ने दी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती थी? निडर आदमी, अधूरा आदमी, विचारशील आदमी, एक पूरा आदमी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती थी? तो आपको याद रखना एक पूरा आदमी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये सावित्री है कौन? तो आपको याद रखना सावित्री आधे अधूरे नाटक का प्रमुख पात्र है। बात करें इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना मोहन राकेश। मैंने आपको क्या बताया? सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती थी। सावित्री आधे अधूरे नाटक का प्रमुख पात्र है। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाग का परिचय है, मालवा का राजा, अंतवेद का विषयपति, परदत्त का पुत्र, भगत का महानायक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, सर्वनाग कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? अंतवेद का विषयपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार है राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, भुवनेश्वर, लक्ष्मी नारायण लाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना उपेंद्र नाथ अश्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगनी पर आधारित है? विशाख, करुणालय, कामना, अजातशत्रु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगनी पर आधारित है? तो आपको याद रखना विशाख। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? प्रसाद का विशाख नाटक राज तरंगनी पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य अरण्य, बाजार, जंगल, शमशान। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है? तो आपको याद रखना शमशान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें जो अंधेर नगरी नाटक है, इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैंने आपको क्या बताया? अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है, इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, नाटक, कहानी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो आपको याद रखना नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, मथुरा प्रसाद चौधरी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, रूप नारायण पांडे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना किशोरी लाल गोस्वामी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। जन्मेज का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया कि मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक कौन सा है। तो अभी हाल मैंने आपको बताया था लहरों के राजहंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र नाटक के लेखक है गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। आप लोग के कमेंट आ देखते हैं कि मैम क्वेश्चन ज्यादा कराइए, तो अब आपके जो हम 25 क्वेश्चन कराते थे वो 50 कर दिए हैं। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब आपका भी काम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर करो, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताया कीजिए कि आपका स्कोर कितना रहता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना उदय शंकर भट्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा साधना नाटक है प्रसाद का, सेठ गोविंद दास का, हरि कृष्ण का, उदय शंकर भट्ट का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, शिवा साधना नाटक किसका है? तो आपको याद रखना हरि कृष्ण का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? शिवा साधना नाटक किसका है? हरि कृष्ण का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मेज का नागयज्ञ के लेखक है पंत, प्रसाद, निराला, हरिओत। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, यानी कितने बार, यानी शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये पूछा ना गया हो कि जन्मेज का नागयज्ञ के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? जन्मेज का नागयज्ञ के लेखक प्रसाद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञे, प्रसाद, मुक्तिबोध, हरि कृष्ण प्रेमी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदिया के नाटककार है मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, शारदिया के नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना जगदीश चंद्र माथुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? शारदिया के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा कुआं के रचनाकार है लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जब एग्जामिनर का दिमाग घूमा होता तो वैसे क्वेश्चन लगता है। देखो लक्ष्मी नारायण इधर भी आए इधर भी आए, अगर आपको पूरा नाम याद नहीं होगा तो आपका ये क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो पहले पूरा पढ़ा कीजिए। काफी लोगों की आदत होती है कि देखा लक्ष्मी नारायण और टिक कर गए, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है अनहद, करुणालय, प्रभात, पंचवटी, प्रसंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो आपको याद रखना करुणालय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें ये किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य करुणालय है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहुस नाटक के नाटककार है
गोपाल चंद उर्फ गिरिधर दास, रचरतन दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो, सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ना हुस नाटक के नाटककार कौन है, तो आपको याद रखना गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक की रचयिता है उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता राम कुमार वर्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी नाटक के रचयिता है मोहन राकेश, हबीब तनवीर, उपेंद्र नाथ अश्क, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बकरी नाटक के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना सर्वेश दयाल सक्सेना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नृत्य नाटक खेल आदि हो क्या कहा जाता है, रंगमंच, मंदिर, विद्यालय, पुस्तकालय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, वह स्थान जहां नृत्य नाटक खेल आदि हो उसे क्या कहते हैं, रंगमंच। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानुस नाटक के रचनाकार है कुसुम कुमार, भीष्म सायनी, रमेश बख्शी, मोहन राकेश। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हानुस नाटक के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना भीष्म सायनी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, हानुस नाटक के रचनाकार भीष्म सायनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम तुखांत नाटक कौन सा है, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कली कौतुक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, तो आपको याद रखना रणधीर प्रेम मोहिनी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक के कितने रसों का परिपाक माना जाता है, 2, 7, 10, 8। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है, तो आपको याद रखना 8। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना जो भरत मुनि है इन्होंने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई है, तो आपको याद रखना 49। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार, 8 प्रकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना 4 प्रकार का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, विशाखा, चंद्रगुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, ये एक ऐतिहासिक नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, कन्यादान, आधे अधूरे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, तो आपको याद रखना कन्यादान। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना कन्यादान मराठी नाटक विजय तेंदुलकर की महत्वपूर्ण नाटक है। किसका है, विजय तेंदुलकर का। कन्या मोहन राकेश की कृति नहीं है, बल्कि ये विजय तेंदुलकर की नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है, प्रतीकात्मक,
सामाजिक व्यंग्य, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है, तो आपको याद रखना सामाजिक व्यंग्य। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।